Hello students, today in this video we will discuss about the nervous system and its classification. So student, let's start with the video. So first of all, nervous system क्या होता है? It is a system that controls our body एंड कोऑर्डिनेट ऑल आर फंक्शन. देखो, ये वो सिस्टम होता है जो हमारी पूरी बॉडी के फंक्शन को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करके रखता है. जितने भी आपके सिस्टम है, वेदर इट इज़ योर डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, जितने भी सिस्टम हैं आपकी बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम, वो सारे के सारे कोऑर्डिनेट किसकी वजह से होते हैं? ड्यू टू योर नर्वस सिस्टम. सारे सिस्टम को एक साथ कोऑर्डिनेट करके काम करवाने का काम किसका है? योर नर्वस सिस्टम का. तो स्टूडेंट्स, नर्वस सिस्टम जो होता है बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. वन इज़ योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड अदर वन इज़ योर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. अब देखो, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है ना, दिस इज़ द मेन पार्ट होता है आपका, जहाँ पर ये सारे थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग, जो आप सोचते हो, समझते हो, जो सारी प्रॉपर्टी जहाँ पे कंट्रोल होती है, दैट इज़ योर सेंट्रल पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम. इसमें 2 आते हैं. एक तो आपका ब्रेन, जो आप लोगों ने वेल अवेयर हो ही ब्रेन क्या होता है, एंड अदर वन इज़ आर स्पाइनल कोड. तो इसमें आता है ब्रेन एंड स्पाइनल कोड. और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वो सिस्टम होता है जो आपकी पूरी बॉडी को आपके हेड के साथ, आपके ब्रेन और स्पाइनल कोड के साथ कनेक्ट करने का काम करता है नर्व्स की हेल्प से. उसे हम क्या कहते हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. आई हैव अ डायग्राम फॉर यू, ताकि आप लोगों को अच्छे से ये क्लियर हो जाए. सो लेट्स सी. स्टूडेंट्स, देखिए, दिस इज़ द ब्रेन एंड दिस इज़ द स्पाइनल कोड. तो ब्रेन और स्पाइनल कोड जो हैं, दीज आर द मेन पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो आपकी बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने वाले हैं. पर इन तक भी मैसेज को देखो, मैसेज मैंने आपको पढ़ाया लास्ट वीडियोस में, कौन लेकर आएगा? न्यूरॉन्स लाएंगे. तो अब वो जो न्यूरॉन्स, नर्व्स आ रही हैं, वो नर्व्स कैसे आ रही हैं? दीज नर्व्स आर ऑफ योर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. ये हमारे कौन से वहाँ से आ रही है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से. सिर्फ ब्रेन जो आपके हेड रीजन में है और जो आपकी जो स्पाइनल कोड होती है, दिस इज द सेंट्रल. बाकी जो पूरी बॉडी जो कनेक्ट करने का काम कर रही है, दैट इज़ योर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. तो स्टूडेंट्स, अब देखते हैं. देखो, अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में भी क्या होगा? अब मैंने बोला 2 तरह के न्यूरॉन होते हैं. एक वो जो मैसेज को लेकर आते हैं, ए से आना, याद रख सकते हो, एफरेंट. तो अब वो डिवीज़न, वो नर्व्स जो सारी ब्रेन तक मैसेज को लेकर जाएंगी, वो किस में आती है? एफरेंट में. फिर ब्रेन और स्पाइनल कोड ने उसे मैसेज दिया, सोचने समझने वाला जो भी काम था, रिले सेंटर का काम किया. फिर मैसेज देना है काम करने का मोटर के थ्रू, तो वो किस में आ जाएगा? आपके एफरेंट डिवीज़न में. जो एफरेंट डिवीज़न होता है वो भी फर्दर 2 में डिवाइडेड होता है. एक वो ऑटोनॉमिक, यानी अपने आप, हमारी बिना मर्जी के काम करने वाला, लाइक आपका डाइजेशन हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है, इन सब में आपका कोई कंट्रोल है? आई थिंक तो नहीं है ना. तो फिर ये सब कौन कंट्रोल करके रख रहा है? हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. स्टूडेंट्स, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द योर रिफ्लेक्स एक्शन एंड अ इनवॉलेंट्री एक्शन, यानी जो हमारी मर्जी के बिना हो रहे हैं, कौन कंट्रोल कर रहा है? हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. एंड आर वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम, जो हमारे वॉलेंट्री एक्शन, जो हमारी मर्जी से हो रहे हैं, उन एक्शन को कंट्रोल करवाया जा रहा है, उन एक्शन को परफॉर्म करवाया जा रहा है. तो इस तरह से सबसे पहले मेन सेंटर इज़ योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कोड आ गए. पर इन तक, ब्रेन तक मैसेज को लेकर आने का काम कौन करेगा? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. जो ब्रेन तक मैसेज लेकर आएगा, डैट इज़ एफरेंट. और जो वहाँ से ब्रेन ने काम कर लिया सोचने समझने का, जो उसकी कमांड लेकर जाएगा, डैट इज़
इफ्रेंट, इसमें भी जो ऑटोनॉमिक है जो अपने आप काम करेगा, और वॉलेंट्री इज योर जो बिना अपनी मर्जी के काम, जो अपनी मर्जी के साथ काम करेगा। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे योर ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड को। So students, let's talk about the brain. So brain is basically of 3 types: forebrain, midbrain and hindbrain. Sorry, brain जो होता है, brain is divided into 3 parts: forebrain, midbrain and hindbrain में divided होता है। तो सबसे पहले forebrain की बात करते हैं, जो आपका seat of intelligence, thinking, memory वाला portion होता है, that is your forebrain. Forebrain further contain 3 parts: olfactory lobes, cerebrum and diencephalon. olfactory lobes जो होती हैं, these are 2 in number. कितनी होती हैं? पेयर में होती है, यानी 2 in number. और क्या करती हैं स्टूडेंट्स? ये आपकी जो स्मेल होती है, आप सेंस कर पाते हो कि किसी भी चीज़ की स्मेल कैसी है, दैट इज़ ड्यू टू द olfactory lobes. आपकी जो नोज़ होती है वहाँ पे ओल्फैक्टरी रिसेप्टर होते हैं। क्या होते हैं? रिसेप्टर्स होते हैं, जो उस सेंस ऑफ स्मेल को रिसीव करने का काम करते हैं, और रिसीव करके किसके पास लेके जाएंगे? आपकी ओल्फैक्टरी लोब्स को। और ओल्फैक्टरी लोब्स आपके किसको देती है? सेरेब्रम को देती है। तो आपकी सेंस ऑफ स्मेल, कि आप किसी भी चीज़ की स्मेल को सेंस कर पाते हो ड्यू टू दैट olfactory lobes. देन आता है सेरेब्रम, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ योर ब्रेन, जो आपके फोर ब्रेन का 80% पोर्शन को कवर करके रखता है, डैट इज़ ओनली द सेरेब्रम. देखो जितने भी मैसेज आएंगे, लाइक स्मेल वाला आ रहा है या आपके बाकी सारे के सारे सेंस हैं, सब किसके पास आते हैं? सेरेब्रम के पास. उन्हें अपने आप को समझना और उनको ऊपर एक्शन लेना, ये सब काम किसका होता है? हमारे सेरेब्रम का. इसमें आपकी थिंकिंग, इंटेलिजेंस, जितने भी आपके वो होते हैं, सब किस में आ जाते हैं? इन योर सेरेब्रम. अब आता है डायनसेफेलोन. डायनसेफेलोन जो होता है स्टूडेंट्स, जो अब आपका सेंसिंग ऑफ स्मेल तो सिर्फ बता दिया ओल्फैक्टरी लॉब्स ने, बाकी जितने भी आपके सेंस हैं, जैसे आपकी साइट हो गया, टच हो गया, आपका पेन हो गया, ये जितने भी सेंसेस हैं, इन सबको रिस्पॉन्स कौन करता है? डायनसेफेलोन. इनको रिसीव कौन करेगा? डायनसेफेलोन. और ये भी किसको पास ऑन कर देगा? सेरेब्रम को. क्योंकि उन सबको बिल्कुल समझने की, थिंकिंग करने की कैपेसिटी सिर्फ किसके पास है? हमारे सेरेब्रम के पास. तो पर सेंस को रिसीव करने की किसका काम है? डायनसेफेलोन का. और स्मेल को कौन करता है? ओल्फैक्टरी लोब्स. और वो किसको दे देते हैं? टू योर सेरेब्रम, जो उसको थिंक करता है, अंडरस्टैंड करता है, मेमोराइज करता है. तो ये काम किसका है? सेरेब्रम का. तो स्टूडेंट लेट्स सी, देखिए अगर आप अपने ब्रेन को ऊपर वर्टिकल पोर्शन से देखते हो तो आपको आपका ब्रेन किस तरह से दिखाई देता है? स्टूडेंट्स लेट्स सी, देखिए ब्रेन के अंदर मेनली कितने पोर्शंस होते हैं? देयर आर 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर. क्या होते हैं? आपके सेरेब्रम के अंदर 2 हेमिस्फीयर्स होते हैं, और ये हेमिस्फीयर होते हैं, ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं. अगर अब इसको हम सिर्फ एक साइड से देखते हैं, अगर एक साइड का देखते हैं तो वो हमें कुछ इस तरह से दिखाई देता है. तो लेट्स सी, देखो सबसे पहले मैंने बोला, ये जो आपको ये जो फोल्डेड पोर्शन दिखाई दे रहा है, दिस इज ऑल योर सेरेब्रम. सेरेब्रम होता है. और इसके बाद आपका जो होता है, इस दैट इज़ योर जो ये स्टेम होती है, दिस इज़ द स्पाइनल कॉर्ड होती है. और डायनसेफेलोन में स्टूडेंट्स ये जो पोर्शन मैंने आपको दिखाया है, जो काइट लाइक दिख रहा है, दिस इज़ योर डायनसेफेलोन. डायनसेफेलोन में हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ किसकी? हाइपोथैलेमस की. हाइपोथैलेमस क्या होता है स्टूडेंट्स? हाइपोथैलेमस होता है, देखो जो डायनसेफेलोन होता है उसके जो फ्लोर को, सपोज यू आर इन अ रूम, अब इस रूम के फ्लोर को हम क्या कहेंगे? थैलेमस. इस रूम के जो फ्लोर है, सपोज इसकी जो वॉल है, इसको हम क्या कहेंगे? थैलेमस.
अब थैलेमस के नीचे वाला पोर्शन क्या होगा हमेशा, थैलेमस के नीचे यानी हाइपोथैलेमस, और थैलेमस के ऊपर क्या होगा, एपिथैलेमस। तो आपके ये जो ब्रेन होता है, जो आपका डायनशेफेलोन है, इसमें मेन काम किसका होता है, हाइपोथैलेमस का। आपकी भूख प्यास, आपका हंगर थ्रस्ट, आपको भूख लग रही है, प्यास लग रही है, जितनी भी सेंस है ना आपकी, जितनी भी सेंस, जैसे कि आपको टेम्परेचर, आपका टेम्परेचर सब कौन कंट्रोल करके रखता है, कौन रेगुलेट करके रखता है, योर हाइपोथैलेमस। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर फोर ब्रेन। अब आते हैं मिड ब्रेन के ऊपर। तो स्टूडेंट दिस पोर्शन इज योर मिड ब्रेन। मिड ब्रेन क्या करता है, ये आपके जस्ट फोर ब्रेन को हाइंड ब्रेन के साथ कनेक्ट करने का काम करता है। सो दिस इज वेरी इजी। हाइंड ब्रेन के ऊपर आते हैं। हाइंड ब्रेन में होते हैं पोन्स, सेरेबेलम एंड मेड्यूला। स्टूडेंट दैट वाज सेरेब्रम, दिस इज सेरेबेलम। तो देखो पोन्स होता है, सबसे पहले ये जो उठा हुआ पोर्शन आपको दिख रहा है, दिस इज पोन्स। फिर इसके नीचे वाला क्या है, मेड्यूला, और ये जो साइड में एक पत्ती जैसी शेप दिख रही है, दैट इज योर सेरेबेलम। तो सबसे पहले पोन्स सेरेबेलम की बात करते हैं। तो सेरेबेलम के लिए सबसे पहली बात तो हम क्या ही बताएंगे, लीफ लाइक ऑर्गन है। दूसरा ये क्या करता है, हमारे जितने भी वॉलेंट्री एक्शंस है, आपकी बॉडी में जितने भी वॉलेंट्री एक्शन है उनको कंट्रोल करके रखने का काम किसका है, सेरेबेलम का। लाइक योर बॉडी पोस्चर, आपका वॉकिंग, आपका बैलेंस। क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंटली कि आपकी बॉडी का बैलेंस और आपका पोस्चर कौन मेंटेन करता है, दैट इज योर सेरेबेलम। तो स्टूडेंट्स अब आते हैं पोन्स और मेड्यूला पे। देखो पोन्स जो होता है, पोन्स सिर्फ क्या करता है, पोन्स आपकी बॉडी में आपका जो रेस्पिरेशन सेंटर होता है, यानी आपकी रेस्पिरेशन को कंट्रोल करने का काम किसका है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को, रेस्पिरेशन को, योर पोन्स का। फिर है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, दैट इज़ मेड्यूला। मेड्यूला क्या करता है, एक तो पहली बार स्पाइनल कोड को आपके ब्रेन के साथ कनेक्ट करने का काम कर रहा है। दूसरा स्टूडेंट्स मेड्यूला क्या करता है, जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शन है, लाइक वॉमिटिंग हो गई, उल्टी करना, सलाइवेशन, खाना देखते ही मुंह में सलाइवा का सिक्रीट हो जाना, आपकी ब्रीदिंग, जितने भी आपके ये इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं, इन सबको रेगुलेट और कंट्रोल करने का काम किसका होता है, मेड्यूला का। तो स्टूडेंट्स देखो इस तरह एक बार देखो, वैसे ही हाइंड ब्रेन का फंक्शन क्या है, आपके पूरे फोर ब्रेन के साथ उसको क्या करना है, फोर ब्रेन से मैसेज लेना है और आपकी पूरी बॉडी के साथ आपके फोर ब्रेन को कनेक्ट करना है। यानी या फिर आप ये बता सकते हो आपके ब्रेन को किसके साथ कनेक्ट करने का काम है इसका, स्पाइनल कोड के साथ। हाइंड ब्रेन हेल्प्स इन द कनेक्शन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। इसमें तीन पार्ट हैं, पोन्स, सेरेबेलम एंड मेड्यूला। पोन्स हेल्प्स इन रेस्पिरेशन, सेरेबेलम आपकी बॉडी पोस्चर एंड बैलेंस, और मेड्यूला जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शन है। स्टूडेंट्स क्या आता है, वो क्वेश्चन आता है सिर्फ एक, क्या तो आपके इनवॉलेंट्री एक्शन और वॉलेंट्री एक्शन। वॉलेंट्री एक्शन को सेरेबेलम कंट्रोल करता है और मेड्यूला आपके इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करके रखता है। एंड दिस इज योर डायग्राम फॉर ब्रेन, जिसमें ये सेरेब्रम हो गया, दिस इज मिड ब्रेन, यहाँ पे ये हाइपोथैलेमस, ये आपका मास्टर ग्लैंड होता है जिसको हम फर्दर क्लास में पढ़ेंगे, डैट इज़ पिट्यूटरी ग्लैंड, पोन्स, मेड्यूला, और इसके नीचे की तरफ ये स्पाइनल कोड और लीफ लाइक ऑर्गन जो बॉडी पोस्चर कंट्रोल करेगा, डैट इज सेरेबेलम। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर ब्रेन, जिसके तीन पार्ट थे, ओल्फैक्टरी लोब, सेरेब्रम एंड डायनशेफेलोन। इसके बाद आते हैं ब्रेन और दूसरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का क्या पार्ट था, योर स्पाइनल कोड थी। तो स्टूडेंट स्पाइनल कोड क्या करती है, स्पाइनल कोड आपने कल ही देखा लास्ट वीडियो में कि आपके रिफ्लेक्स एक्शंस को कंट्रोल करते हैं। यू हैव टू रिमेंबर इट हैव्स टू कंट्रोल आवर रिफ्लेक्स एक्शंस। जस्ट क्वेश्चन इतना ही आता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्पाइनल कोड, दैट इज
to control our reflex action. So this was all about your nervous system, जिसके दो पार्ट थे, सेंट्रल और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. सेंट्रल में आपने पढ़ा ब्रेन और स्पाइनल कोड. ब्रेन में आ गए फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन. मेन कौन है? फोर ब्रेन, जो आपकी सारी सोचना, समझना, मेमोराइज करना करता है. मिड ब्रेन सिर्फ दोनों को कनेक्ट करता है. हाइंड ब्रेन क्या करता है? ब्रेन को स्पाइनल कोड के साथ कनेक्शन प्रोवाइड करवाता है. ओल्फैक्टरी लोब स्मेल को सेंस करती है. सेरेब्रम आपका मेन पार्ट है, जहाँ थिंकिंग, इंटेलिजेंस, आप कितने इंटेलिजेंट होते हो, आप कितना सोचते हो, वो सब आपके सेरेब्रम आपका कंट्रोल करता है. और डायनशेफेलोन आपके जितने भी सेंस है, लाइक आपको हंगर है, थ्रस्ट है, जो भी आपकी भूख, प्यास, नींद, इवन स्लीप, आपकी सब कौन कंट्रोल करके रखता है? योर डायनशेफेलोन. पोन्स आपकी रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है, सेरेबेलम बॉडी पोस्चर को, और मेड्यूला हमारे इनवॉलेंट्री एक्शन जैसे आपकी वॉमिटिंग, सलाइवेशन, ब्रीदिंग, सबको कौन कंट्रोल करके रखेगा? मेड्यूला. आई थिंक आपको इनका फंक्शन समझ आ गया होगा. यू हैव टू मेमोराइज सम फंक्शंस. So thank you for watching the video, and you can ask your queries in the comment section.